चीनी घुसपैठ को लेकर राहुल गांधी सरकार पर हमलावर हैं। आज राहुल पूर्व सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे की किताब लेकर संसद पहुंचे। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार चीनी घुसपैठ पर सच छुपा रही है। और आर्मी चीफ की किताब का हवाला देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि जब चीनी टैंक कैलाश रिज तक पहुंच गए थे तब तत्कालीन सेना प्रमुख को अकेले छोड़ दिया गया था। उस मुश्किल वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर लोकसभा में पीयूष गोयल ने आज मोर्चा संभाला। लोकसभा में गोयल ने कहा कि इस ट्रेड डील से डेयरी और कृषि क्षेत्र में भारत के किसानों के अधिकार सुरक्षित रहेंगे और फोकस मेक इन इंडिया पर रहेगा। पीयूष गोयल ने यह भी कहा है कि भारत अमेरिका ट्रेड डील के एक बेहद ही संतुलित डील है। उन्होंने बताया कि इस डील में भारत ने अपना पक्ष रखा और उसी के आधार पर दोनों देशों के बीच सहमति बनी। उन्होंने साफ किया कि संवेदनशील विषयों पर किसी तरह का समझौता नहीं हुआ है। संसद के बजट सत्र का आज छठा दिन है। बीते 2 दिनों में लोकसभा की कार्यवाही हंगामे के कारण बाधित हुई है। हंगामे के कारण आज भी स्पीकर ओम बिरला को सदन की कार्यवाही बार-बार स्थगित करनी पड़ी। इस दौरान ट्रेड डील के विरोध में विपक्ष ने नारेबाजी की। 8 सांसदों के निलंबन के विरोध में भी नारे लगे। इसके बाद कांग्रेस सांसदों ने संसद की सीढ़ियों पर पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड पोस्टर लेकर विरोध प्रदर्शन किया। एसआईआर के खिलाफ अखिलेश यादव ने भी मोर्चा खोल दिया है। अखिलेश यादव ने फॉर्म 7 को इश्यू बनाया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि फॉर्म 7 के जरिए बीजेपी बड़ी संख्या में मुसलमान और पीडीए के वोट काटने की साजिश रच रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि जिन जिन क्षेत्रों में समाजवादी पार्टी मजबूत है उन क्षेत्रों में कितने वोट कटने हैं इसकी पूरी लिस्ट पेन ड्राइव के जरिए अफसरों को भेजी जा रही है। शरद पवार ने एक बार फिर एनसीपी के विलय की बात दोहराई है। उन्होंने कहा है कि विलय की बात जयंत पाटिल और अजीत पवार के बीच चल रही थी। फडणवीस को इस चर्चा का पता नहीं था। सुनेत्रा पवार को मौका मिला, इसकी मुझे खुशी है। इससे पहले भी शरद पवार कई बार कह चुके हैं कि अजीत पवार पार्टी का विलय चाहते थे। उनके निधन के बाद शरद पवार ने यह बयान देकर सियासी गहमागहमी को और हवा दे दी है। 1 साल बाद मणिपुर में फिर से एनडीए सरकार बनने जा रही है। विधायकों की मीटिंग में पूर्व स्पीकर युमनाम खेमचंद सिंह को सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। बीजेपी ने हालात को बैलेंस करने के लिए बड़ा दांव खेला है। पार्टी ने मैतेई, कुकी और नागा समुदाय के नेताओं को सत्ता में साथ लाने की रणनीति बनाई है। मैतेई समुदाय से खेमचंद सिंह मुख्यमंत्री होंगे, वही कुकी समुदाय से आने वाले नेमचा किपगेन और नागा समुदाय से लोसी दिखो डिप्टी सीएम बनेंगे। कर्नाटक विधानसभा में पूरी रात हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। बीजेपी और उसकी सहयोगी जेडीएस के विधायक रात भर विधानसभा में प्रदर्शन करते रहे। विधायकों ने सुबह का नाश्ता भी विधानसभा में ही किया। बीजेपी और जेडीएस एक्साइज मिनिस्टर आरबी तिम्मापुर के इस्तीफे पर अड़े हैं। इनका आरोप है कि एक्साइज डिपार्टमेंट में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है। कथित घोटाला 6,000 करोड़ रुपए का बताया जा रहा है। भारत अमेरिका ट्रेड डील के बाद विदेश मंत्री जयशंकर और अमेरिकी समकक्ष मार्को रूबियो की पहली मुलाकात हुई है। अमेरिका ने भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ को मंगलवार को घटाकर 18% कर दिया। इसके बाद करीब 6 महीने से दोनों देशों के बीच संबंधों में जारी तनाव में कमी आने और रिश्तों में सुधार की उम्मीदें जाग गई हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने जयशंकर से हुई इस मुलाकात को द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम बताया है। रिसर्च डे पर एम्स ने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। दिल्ली में बैठे बैठे एम्स के डॉक्टर चंद्रशेखर एसएच ने अंटार्कटिका में मरीज का अल्ट्रासाउंड किया है। यह दुनिया की सबसे लंबी दूरी पर किया गया पहला टेलीरोबोटिक अल्ट्रासाउंड है। इसे भारत में विकसित किया गया है। इस तकनीक के तहत अंटार्कटिका में स्थापित एक रोबोटिक भुजा में अल्ट्रासाउंड प्रोब लगाया गया, जिसे एम्स दिल्ली से डॉक्टर ने एम्स से ही नियंत्रित किया। एम्स ने लगभग 14,000 किलोमीटर दूर भारतीय रिसर्च स्टेशन में पहली बार रियल टाइम अल्ट्रासाउंड किया है। यूपी के गाजियाबाद में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। भारत सोसाइटी रहने वाली 3 नाबालिग सगी बहनों ने खुदकुशी कर ली। रात करीब 2 बजे सोसाइटी की 9वीं मंजिल से कूदकर जान दे दी। तीनों को टास्क बेस्ड कोरियन लव गेम की लत थी। मौके से पुलिस को एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसके अनुसार तीनों ने ऑनलाइन गेम के चलते ही आत्महत्या की है। तीनों बहनों की उम्र 16, 14 और 12 साल बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। वाराणसी में शराब दुकान पर मामूली बात को लेकर विवाद हो गया। थोड़ी ही देर में कहासुनी मारपीट में तब्दील हो गई। ग्राहक और कर्मचारी एक दूसरे को कुर्सियां उठाकर मारते दिखे। इस दौरान 3 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि पूरा विवाद चखने के पैसे को लेकर हुआ था। युवक ने मॉडल शॉप से 600 रुपए का चखना खरीदा, जिसमें से 300 रुपए ऑनलाइन दिए और बाकी पैसे देने से इनकार कर दिया। इस बात को लेकर मारपीट शुरू हो गई।
वाराणसी में बीती रात यूपी एसटीएफ ने एनकाउंटर में 1 लाख रुपए के इनामी कॉन्ट्रैक्ट किलर बनारसी यादव को मार गिराया। यह एनकाउंटर चौबेपुर क्षेत्र के बरियासनपुर रिंग रोड पर हुआ। एसटीएफ की टीम ने खाद के व्यापारी महेंद्र गौतम की हत्या के आरोपी बनारसी यादव को गिरफ्तार करने की कोशिश की। इसी दौरान फायरिंग में यादव को गोली लगी। अस्पताल में डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मौके से ही 2 पिस्टल और भारी मात्रा में कारतूस बरामद किए हैं। बनारसी यादव पर 2 दर्जन से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे। लखनऊ के मशहूर शायर मुनव्वर राणा की बेटी हिबा राणा को 3 तलाक दिए जाने का मामला सामने आया है। हिबा राणा के मुताबिक ससुराल में उससे मारपीट की गई और लाखों रुपए और जेवर देने के बावजूद और दहेज की मांग की गई। हिबा ने अपने पति मोहम्मद साकिब पर मारपीट, दहेज उत्पीड़न, 3 तलाक और घर से निकालने का आरोप लगाया है। सादतगंज थाने में पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुराने रंजिश के चलते 2 भाइयों पर जान से मारने की नीयत से हमला किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि आधा दर्जन से ज्यादा लोगों ने लाठी डंडों और धारदार हथियारों से दोनों को लहूलुहान कर दिया। हमले के दौरान तमंचे से फायरिंग किए जाने का भी आरोप लगाया गया है। पीड़ितों का आरोप है कि पुलिस ने तत्काल कार्रवाई नहीं की और 6 दिन बाद मुकदमा दर्ज हो सका। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक बार फिर से बुलडोजर हुआ है। कई इलाकों से अवैध निर्माण ध्वस्त कर अतिक्रमण हटाया गया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने कार्रवाई का विरोध किया। मौके पर प्रशासनिक अमला और पुलिस फोर्स तैनात रहा। बुलडोजर एक्शन नगर आयुक्त के निर्देश पर किया गया। शहर को जाम मुक्त कराने के लिए अतिक्रमण के खिलाफ की गई कार्रवाई की जा रही है। नवी मुंबई में ड्रग्स पेडलर्स को पकड़ने गई मुंबई पुलिस की एंटी नारकोटिक्स टीम पर संदिग्ध तस्करों ने जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में एक पुलिस अधिकारी जख्मी हो गया। बाकी पुलिसकर्मी किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से निकले। खुफिया जानकारी के आधार पर पुलिस टीम नवी मुंबई के ओलने इलाके में 1 फरवरी को ड्रग्स पेडलर्स को पकड़ने के लिए गई थी। वहीं बताया जा रहा है कि इस ऑपरेशन से पहले मुंबई पुलिस की टीम ने न तो स्थानीय पुलिस से सहयोग लिया था और न ही कार्रवाई के पहले सूचना दी थी। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर मंगलवार देर शाम उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब गैस से भरा टैंकर आदोशी टनल के पास पलट गया। इसके बाद टैंकर से गैस लीक होने लगी। अधिकारियों ने तुरंत पुणे से मुंबई जाने वाली लेन को बंद कर दिया। कई घंटों से ट्रैफिक बाधित है। हाईवे के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लगी है। ट्रैफिक को पुराने मुंबई पुणे हाईवे की ओर डाइवर्ट कर दिया गया है। राहत की बात यह रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। शराबबंदी वाले राज्य बिहार की राजधानी पटना में पुलिस ने करोड़ों रुपए की विदेशी शराब जब्त की है। उत्पाद विभाग की टीम ने उस वक्त रेड मारी जब शराब तस्कर इसे पटना के बाजारों में भेजने वाले थे। पटना में अगमकुआं के ट्रांसपोर्ट नगर में टीम ने लगभग 9000 लीटर विदेशी शराब जब्त की। शराब तस्कर इस बार भटिंडा से बिस्किट के नाम पर करोड़ों रुपए की विदेशी शराब को मंगाकर राजधानी पटना के बाजारों में बेचने वाले थे। इस मामले में पुलिस ने एक शख्स को भी गिरफ्तार किया है। बिहार के समस्तीपुर में एक बार फिर से रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तेज रफ्तार से आ रही ट्रक ने कार को टक्कर मार दी। कार ट्रक के अगले हिस्से में फंस गई और करीब 200 मीटर घसीटता चला गया। इसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया। फिलहाल हादसे में कार सवार बाल बच गए। ग्रामीणों ने हिम्मत दिखाते हुए कड़ी मशक्कत के बाद कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला और अस्पताल में भर्ती कराया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक शख्स ने 2.5 लाख की रकम को 2.5 करोड़ बनाने का झांसा देकर ठगी को अंजाम दिया। कथित तांत्रिक विजय कुमार ने संबलपुरी में सरपंच के घर अनुष्ठान का वीडियो बनाया जिसमें अचानक से पैसों की बारिश होने लगी। वीडियो देखकर कोरिया के 4 लोगों ने तांत्रिक को पैसे दे दिए। ठगी का एहसास होने पर लोगों ने तांत्रिक और उसके साथियों को भागने से रोका और जमकर पिटाई की। मामले में पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है।